वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन का आला सतह वफ्द के हमरा GHQ का दौरा, जनरल जेंग की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और खत्ते में अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक गुफ्तगू की गई। वफूद ने दो तरफा ताउन को फरोग देने के आज़म का आदा किया। कानून और रियासत की रिट को चैलेंज किया गया, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। एहतजाज करने वालों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला था। मुजाहिरीन में अफगानी भी थे जो पकड़े गए हैं। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ कमिश्नर ने वाजे किया कि सिंजानी में एहतजाज की इजाज़त दी गई थी मगर शरपसंद नहीं माने। IG इस्लामाबाद नासिर अली रिजवी ने कहा, ये कैसा एहतजाज है जिसमें AK-47 और दीगर हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। 26 नंबर पर रेंजर्स और पुलिस पर हमले किए गए, जगह जगह कैमरे तोड़े गए। एहतजाज की आड़ में होने वाली दहशतगर्दी में एक सूबे के वसाइल इस्तेमाल हुए। शरपसंदों के खिलाफ FIRs काट दी गई हैं, बिला इम्तियाज कार्रवाई करेंगे। मुख्तलिफ कॉल्स जो है वो तहरीके फसाद की तरफ से दी गई थी, उसके अंदर पंजाब के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो घरेलू खतून जो है वो बकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर। कोई इनकलाब शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के मुजाफात से ये भागा। कफन पोश मौत का फरिश्ता देखकर कपड़े और जूते छोड़कर भाग गए। कल सबने देखा बुशरा बीबी फरार हो गई। सूबाई वजीर इत्तलात आसमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली रेंजर्स और पुलिस के 4 जवान शहीद, 171 पुलिस जख्मी हुए। शोहदा की जानें रायगान नहीं जाएंगी। एहतजाज से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। भी ऑपरेशन हुए रात को, वो बगैर असले के थे। उसमें यूज ऑफ फोर्स और यूज ऑफ वेपन नहीं था, जो झूठा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर के कहने पर और बुशरा बीबी के कहने पर थ्रू आउट डायरेक्ट फायरिंग करते रहे। उन्होंने पुलिस एहलकारों पे जो हमला किया उसमें तकरीबन 6 लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोगों ने शहादतें पाई। रात में होने वाले ऑपरेशंस असलहे के बगैर किए गए, ताकत और असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बताया जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमला करने की कोशिश की, उनका मकसद मईशत को डीरेल करना था। PTI वाले कारकुनान की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शरपसंद अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की ईमा पर फायरिंग करते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 9 मई 2 के प्लान को नाकाम बनाया गया है। ये डी चौक सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की लाशें लेने आए थे। पुलिस और रेंजर्स की शहादतों के जिम्मेदार बानी PTI बुशरा बीबी और गंडापुर हैं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहते हैं PTI सियासी जमात नहीं, क्रिमिनल्स का गिरोह है। बानी PTI का इनकलाब दम दबाकर भाग गया है। PTI कारकुनान थे तरबितर, शहर इक़्तिदार की रौनक बहाल हो गई, मोटरवेज खुल गई, इंटरनेट सर्विस काम करने लगी, शाहराहों की सफाई का काम भी मुकम्मल। PTI का एहतजाज खत्म होने के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। आज से कारोबारी और कल से तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल हो जाएंगी। मोटरवे हुकाम के मुताबिक मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर, इस्लामाबाद से पेशावर, मोटरवे M1 लाहौर से आलकोट, M3, M4 और M5 मोटरवेज पर हर तरह की ट्रैफिक रवा दवा है। PTI शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर धावा बोला मगर नाकाम हुए। एक सूबे से दूसरे सूबे पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। इंतजामिया ने जिस तरह शहर खाली कराया इसे सराहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बानी PTI की रिहाई एहतजाज से नहीं अदालतों से होगी। मसाइल का हल तसादुम के बजाय बातचीत से होना चाहिए। आईन और कानून एहतजाज की इजाज़त देता है लेकिन तशद्दुद की नहीं। जिन लोगों ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए उन्हें मालूम होना चाहिए कि आखिरी हल मुकालमा होता है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान इस तरह नहीं चल पाएगा। ये जागीरदाराना जमहूरियत पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं है।
PTI का मौजूदा एहतजाज सानिया 9 मई से कम नहीं था। वज़ीर दाखिला ने PTI की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, आपको रिलीफ चाहिए तो अदालतों से ले। ऐसा कभी नहीं देखा है कि किसी ने कानून की रिट को चैलेंज किया हो। वफाकी हुकूमत ने बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। शुक्रिया पंजाब, पंजाब जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब का फितना और इंतशारियों का साथ ना देने पर अवाम का शुक्रिया। पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म दे दिया गया। कहा कि अवाम को पहुंचने वाली तकलीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आला सतह इजलास में अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। PTI का एहतजाज खत्म होते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक बार फिर तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 98,700 ज़ायद की सतह उबूर कर गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल दिए। तमाम केसेस सरकार से बगावत और हसास तनसीबात पर हमले के हैं। दरख्वास्त जमानत खारिज की जाए। सदर बेलारूस मरी पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और कायद नून लीग नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। सदर बेलारूस के एजाज़ में ज़ोहराना दिया जाएगा। क्वेटा में 9 बरस के मोहम्मद मुसव्विर के अगवा केस में अहम पेशरफ। नूरज़ाए स्ट्रीट पर गाड़ी ट्रेस होने पर मशकूक घर की तलाशी। 3 अफराद ने चंद दिन कबल घर किराए पर लिया था। पुलिस ज़राए के मुताबिक मालिक मकान और प्रॉपर्टी डीलर ने किरायादारी मुआहदे से इनकार किया है। पुलिस ने दोनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दस साला पोते को मोटरसाइकिल लिफ्टर बनाने वाला दादा गिरफ्तार। गुलशन मेमार पुलिस ने अब्बास गोट में छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने शाहजेब को मोटरसाइकिल चोरी करना सिखाई थी। पुलिस के मुताबिक शाहजेब ने इंकशाफ किया कि वो 5 मिनट में मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान सीज फायर मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर जो बाइडन की तस्दीक। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना ने हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी की मंजूरी दे दी। फरीकैन न सिर्फ सीज फायर मुआहदे पर रजामंद हुए बल्कि मुआहदे पर अमल भी शुरू किया। जंग बंदी के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख गिर गए। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत में 20 सेंट्स कमी, कीमत $72.81 हो गई। अमरीकी खाम तेल के निर्ख में भी कमी देखी गई। 17 सेंट्स कमी के बाद नई कीमत $68.77 फी बैरल हो गई। गजा की पट्टी पर इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 11 अफराद शहीद हो गए। शुमाली गजा पर 3 हमले किए गए। गजा में शदीद बारिशें भी हो रही हैं और खदशा है कि सैलाब की सूरत में पनाह गुज़ीन खैमों में इंसानी बहरान शदीद हो सकता है। अब तक गजा पर इसराइल की जारहत से शहीद होने वालों की तादाद 44,249 हो चुकी है। 1,04,746 जख्मी हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे कल बिलावाइद में खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर। फास्ट बॉलर अहमद दानियल और शाहनवाज धानी इंजरी के बायस आखिरी वनडे से बाहर। अब्बास आफरीदी और जहांदाद खान स्क्वाड में शामिल कर लिए गए। T20 सीरीज में अहमद दानियल की जगह आमिर जमाल की टीम में शमूलियत। और मार्शल आर्ट की दुनिया के बेताज बादशाह ब्रूस ली की आज 84वीं सालगिरह। कंग फू स्टार ने इनटू द ड्रैगन और फिस्ट ऑफ फ्यूरी समेत मुतादिद हॉलीवुड फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। मद्दाह कई दिहाइयों बाद भी ब्रूस ली के बेमिसाल एक्शन को नहीं भूले।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।